तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ना। तो जस्ट रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n, सपोज दैट AV इक्वल्स टू लैम्डा V है और नॉन जीरो V एंड लैम्डा बिलोंग्स टू R, देन लैम्डा क्या होता है? आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू ऑफ A, और V क्या है? आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ठीक है, यही था ना। तो इसका वर्किंग रूल क्या था? तो क्या वर्किंग रूल क्या था? वर्किंग रूल, वर्किंग रूल क्या था कि पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है किसका? तो पहला था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ना। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला स्टेप। क्या हो गया? तो स्टेप वन क्या हो गया? कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला स्टेप। सो दूसरा स्टेप क्या हो गया हम लोग को? ये अब ये एक पॉलिनोमियल आया, ये एक पॉलिनोमियल है ना, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग देखे थे कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दूसरा स्टेप है फाइंड द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, और रूट्स क्या है? इसी का रूट्स क्या होता है? आइगन वैल्यूज। द रूट्स आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, और फाइनली क्या है? तीसरा, फॉर ईच आइगन वैल्यू हम लोग को क्या करना है? सो फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा, सो फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा सॉल्व द होमोजेनियस इक्वेशन। कौन सा? ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स एक्स बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ पे हम लोग देखे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0 है। इसका डिटर्मिनेंट 0 है। और उस दिन हम लोग देखे थे कि अगर कोई होमोजीनियस, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो ax इक्वल टू 0 का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ से क्या होगा? तो द नॉन जीरो सॉल्यूशन जीरो solutions are corresponding eigenvectors। ठीक है, यही देखे थे हम लोग
कि इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वो मेरा आइगन वेक्टर्स हो जाएगा उसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग बेसिस टाइप का एलिमेंट ले रहे थे, सॉल्यूशन जैसे आ रहा था कुछ भी तो हम उसका बेसिस ले रहे थे, ठीक है। ओके, ठीक है। और जो सॉल्यूशन एस स्पेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं आइगन स्पेस, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्पेस इज कॉल्ड आइगन स्पेस, ठीक है। ओके, ठीक है, ये जरूरी नहीं है तुम लोग को, जस्ट बता दिया। अच्छा, अब आते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स पे, ठीक है। पहला एग्जांपल, ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको देख लिए थे हम लोग लास्ट दिन। ये मान लो क्या है, 1 1 1 1, ठीक है। n क्रॉस n मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका हम लोग लास्ट दिन देखे थे कंप्यूटेशन इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यूज क्या आया था, 1 1 आया था सिर्फ, तो 1 1 1 यही सब आया था, तो 1 ही है सिर्फ आइगन वैल्यू, ठीक है। और आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएगा इसका, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये देखे थे लास्ट दिन हम लोग, इसको कैसे आ रहा था ये देखे थे लास्ट दिन ना। ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स किसके लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना लेके हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं जरा दूसरा, ठीक है। लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट्स से 2 by 2 के केस में करते हैं पहले, उसके बाद जाएंगे जनरल केस में, ठीक है। तो ए मान लो तुम्हारा 3 4 0, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में जाते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी, ऑफ a माइनस लैम्डा i, ठीक है। ओके, सो वो कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो a माइनस लैम्डा i बराबर क्या हो जाएगा बोलो, a माइनस लैम्डा i बोलो क्या होगा, सर 3 माइनस लेमडा 0 0 और 4 माइनस लेमडा। ठीक है। ओके, हमको इसका डिटर्मिनेंट देखना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i क्या हो जाएगा, 3 minus lambda into 4 minus lambda ठीक है। हो गया डिटर्मिनेंट आ गया, minus तो 0. नहीं -0 नहीं, यही तो है -0, हाँ राइट -0, बट वो तो ठीक है, वही हो जाएगा। तो ये हो गया क्या मेरा, ये क्या हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं हम लोग। स्टेप 2 में क्या करना है, आइगन वैल्यूज निकालना। आइगन वैल्यूज क्या होता है, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल
आर आइगन वैल्यूज। ठीक है, यही है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा? तो 3 and 4। 3 and 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, इसका मतलब आइगन वैल्यूज क्या क्या हो गया इसका? 3 and 4। ठीक है, ये क्लियर है ना सबको? ओके, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज आ गया। अब हमको फाइनली स्टेप 3 में क्या करना है, हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालना है। फाइंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सॉल्व ए माइनस लैम्डा आई एक्स बराबर 0, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो अभी मेरे पास क्या है, तो पहला हम लोग ले रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, दोनों के लिए निकालना है ना, तो लैम्डा इक्वल टू 3 लिया अभी, 3 वाला पहला। ठीक है, तो अब हमको किसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व किसको सॉल्व करना है हमको, द इक्वेशन या द इक्वेशंस हो गया ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए माइनस 3i एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यही है ना। तो ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं फिर से, ए माइनस 3i एक्स इक्वल टू 0 है ना, तो लिख लेते हैं मैट्रिक्स। ये क्या जनरल, अब ये तो जो नॉर्मल इक्वेशन हो गया ना, तो ए माइनस 3i लिख लेते हैं। ए क्या था, 3 4 था ना, तो ए माइनस 3i करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जो है वो है 3 4, तो ए माइनस 3i करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,0 है 1,0 अरे वाह। 0 0 0 1 ये आएगा ना। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है हमको, x1 x2 बराबर 0 0, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया ना सॉल्व। यहां से क्या आ रहा है हमको, x2 क्या आ रहा है यहाँ से, सेकेंड वाले इक्वेशन 1. से 0 सर। 0 ना, 1 नहीं ना। ये इसको क्या है, जैसे पहला इक्वेशन क्या है, 0x1 प्लस 0x2 बराबर 0, इससे कुछ नहीं आ रहा है। दूसरा इक्वेशन है 0x1 प्लस 1 टाइम्स x2 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग आ रहा है क्या, ये मेरा यहाँ से आ जा रहा है मेरा कि x2 बराबर 0। ठीक है, अच्छा x1 का वैल्यू कुछ आएगा क्या यहाँ से, नो सर, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। x1 इंडिपेंडेंट है ना, x1 को कुछ भी ले सकते हैं ना, तो x1 इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्पेस s, तो उसको मान लो S3 लिख देते हैं मान लो। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन स्पेस फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। ये क्या होता है, एक वेक्टर सब स्पेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 मेरा x1 ही रहेगा, और x2 क्या हो जाएगा 0, सच दैट x1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये यही हो गया मेरा आइगन स्पेस, ये हो गया आइगन स्पेस और लैम्डा इक्वल टू 3। ठीक है, हमको इस स्पेस में से एक आइगन वैल्यू, तो यहां से हम बेसिस निकाल सकते हैं ना इसका, इसको लिख सकते हैं ना फिर ऐसा ही, x1 को बाहर ले लेंगे तो 1,0, so that x1 इज इन R। तो आइगन वेक्टर क्या हो गया, तो v क्या हो गया, v1 मान लो लिख दिए, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये सबको क्लियर है ना, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, ठीक है, तो ये हो गया मेरा, सॉरी हाँ, तो ये हो गया मेरा लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। अगर लैम्डा इक्वल टू 4, अब उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को निकालना।
ठीक है, अच्छा फिर से सेम काम करेंगे ना, तो a माइनस 4i टू x बराबर 0, इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, a माइनस 4i क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, सॉरी, माइनस 1 0 0 0। a मेरा क्या था, ये था ना। ठीक है, सेम काम करेंगे ना, तो यहां से x1 बराबर 0 और x2 इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो S4 क्या आ गया मेरे पास, x1 मेरा 0 और x2 रह जाएगा, सच दैट x2 इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, फिर से ये क्या हो गया, आइगन स्पेस फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 4। तो यहां से हम लोग को, यहां से फिर इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, फिर से वही काम करेंगे, x2 ले लेंगे 0,1 सच दैट x2 इज अ रियल नंबर। तो यहां से क्या आ गया, v2 क्या आ गया मेरे पास 0, ये मेरा दूसरा आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इस प्रॉब्लम में? ठीक है, तो इसी को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 उसमें आ गया कि हम लोग क्या करेंगे, ए को डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो A1 A2 A3 AN, बाकी सब 0 है। ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो, इसका फिर से वही करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ये तो ये जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बोलो तो क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई क्या आएगा, सर डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा से घटा देंगे। बस। ठीक है, तो अब ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सर बस डायगोनल एलिमेंट को गुना कर देंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया a1 माइनस लैम्डा a2 माइनस लैम्डा इंटू an माइनस लैम्डा। तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट के बराबर हो जाएगा सर। राइट, तो आइगन वैल्यू जाएगा a1 a2 डॉट 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 an। तो इसका मतलब हम लोग अभी क्या देखे कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू क्या होता है, उसका डायगोनल एंट्री होता है। ठीक है, और अगर आइगन वेक्टर निकालेंगे, जैसे एक के लिए निकालते हैं, किसी के लिए A2 के लिए मान लो निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, a माइनस A2i इंटू एक्स बराबर 0, यही होगा ना। तो a में से A2 को जब घटाएंगे तो ये वाला एंट्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी सब एंट्री सेम रहेगा, बस क्या क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 A3 माइनस A2 AN माइनस A2 हो जाएगा, बस ये 0 हो जाएगा ना, ये वाला 0 हो जाएगा, बाकी ये वाला माइनस A2 माइनस A2 माइनस A2 यही रहेगा ना। ठीक है, तो वही लिख देते हैं उसी को, ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 0 A3 माइनस A2 AN माइनस A2। ठीक है, x बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से बोलो, तो देखो ये यहां से क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ये सब क्या है, 0 0 है ना, ये सब 0 है, ये सब 0 है, ये सब 0 है, ये सब 0 है, ये सब 0 है।
पहला लाइन को देखो, पहला लाइन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 टाइम्स x1 बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन से कुछ नहीं आएगा, थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा a3 माइनस a2 x3 बराबर 0। ठीक है, अच्छा, और ये मान लो कि सब सब जो है डायगोनल एलिमेंट जो है सब डिस्टिंक्ट है, मतलब कि अलग अलग है। तो सपोज हम मान रहे हैं, सपोज a1 is not equals to a2 is not equals to a3, सब अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहां से अगर करेंगे ऐसे तो ये इससे क्या आ जाएगा, x1 बराबर 0, इससे हो जाएगा x3 बराबर 0, ऐसे करके सारा xn बराबर 0 आएगा ना। तो इंडिपेंडेंट सिर्फ क्या बचेगा, x2 इज इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यही सिर्फ इंडिपेंडेंट बचेगा ना। ठीक है, तो इसमें यहां यस से क्या आ गया, तो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 1 0। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया। तो सिमिलरली सारा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा सारा आइगन वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है ना सबको, कुछ डाउट है? तो यहाँ पे find the eigenvalues and of सॉरी, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो ये दोनों का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना तुम लोग। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। एग्जांपल 4 ठीक था ना ये, हाँ, यहाँ 3 था। तो एग्जांपल 4, ठीक है। तो एग्जांपल 4 में मान लो कोई एक, जैसे एक मैट्रिक्स दे रहे हैं तुम लोग को, ये तो बहुत इजी मैट्रिक्स है, 1 1 1 1 1। ठीक है, इसका सपोज दैट हमको आइगन वैल्यूज निकालना है और आइगन वेक्टर्स निकालना है। हाँ, तो बोलो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, Determinant of राइट, A minus डिटर्मिनेंट, lambda I. राइट, a माइनस लैम्डा i, तो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 माइनस लैम्डा, यही होगा ना। ठीक है, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये। अच्छा, तो ये हो गया मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हमको लैम्डा सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना ये, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू
ए प्लस बी, ये होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर 0। यहां से क्या आ रहा है, माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, 2. 2 और 0 0, ठीक है। 0 सर। यहाँ से होता है लैम्डा बराबर 0 एंड लैम्डा बराबर 2, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज क्या क्या आया, 2 और 0, ठीक है, ठीक है। अब निकालते हैं आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो मान लो लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं अभी आइगन वेक्टर। किसको सॉल्व करना है हमको, सॉल्व करना होगा a माइनस लैम्डा आई, तो a माइनस 0 आई इंटू एक्स बराबर 0, यही करना है ना सॉल्व, ठीक है। ये क्या था, 1 1 1 1 1, तो इसका मतलब किसको सॉल्व करना है हमको, 1 1 1 1 एक्स बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रो रिडक्शन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 1, रो एकलन फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, R2 गोज टू R2 माइनस R1, हो जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। तो यहां से अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सेकेंड वाले से तो कुछ कंडीशन नहीं आएगा ना, ये इसमें से तो कुछ पता नहीं चलेगा ना, लेकिन फर्स्ट से आएगा ना। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वाला x1 प्लस x2 बराबर 0, सो दिस इंप्लाइज x2 बराबर माइनस x1, ठीक है। तो कौन सा डिपेंडेंट है, कोई एक डिपेंडेंट है, कोई एक इंडिपेंडेंट है ना इसमें। तो मान लो कि x1 को हम इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, मान लो इसको, तो इसको इंडिपेंडेंट मानेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तुम अगर x2 को इंडिपेंडेंट मानोगे तो x1 इंडिपेंडेंट हो जाए, डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, S0 बराबर x1 कॉमा x2, ठीक है, x1 कॉमा x2, बट x2 क्या है, माइनस x1 है, तो लिख दो इसको माइनस x1 सच दैट x1 बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 1 सच दैट x1 बिलोंग्स टू नंबर। तो यहां से आइगन वैल्यू क्या आ गया इसका, आइगन वेक्टर सॉरी 1 कॉमा माइनस 1, ठीक है। क्लियर है ना सबको, ये किसी को कुछ डाउट है इसमें, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आइगन वेक्टर corresponding to lambda equals to 2, ठीक है। तो अभी आ जाएगा क्या ये, अब लैम्डा इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो हमको किसको सॉल्व करना है, कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है, बोलो। सर लेमडा की जगह 2 रख देंगे सर। a माइनस 2 आयोटा 2 आई एक्स बराबर 0, इसी को सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो बस तो कर लेंगे, सेम चीज है ना। तो a क्या था 1 1 1 1 1, तो a माइनस 2 आई क्या हो जाएगा, माइनस 1 1 1 माइनस 1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना है इसको, क्या करेंगे, फिर से रो एकलन फॉर्म लगा के रो कर देंगे। तो मैट्रिक्स मेरा क्या है, सॉल्व करना तो सीखे थे ना, तो सॉल्व करने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये तो हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग शुरू में ही सीखे थे। क्या कर देंगे, R2 को R2 प्लस R1, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 1 0, ठीक है।
तो क्या आ रहा है यहां से? ये -1 है ना? सॉरी, हाँ, ये भी 0 होगा, सॉरी, हाँ। तो यहाँ से क्या आ रहा है बोलो? फिर से नीचे वाला, यहाँ माइनस से कुछ नहीं आएगा, तो -x1 + x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2, ठीक है। फिर से वही एक इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंडेंट, तो मान लो इसको इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट हो गया मान लो, या ये डिपेंडेंट, कुछ भी मान सकते हैं किसी को। तो मेरे पास क्या आ गया, S2 इक्वल्स टू क्या आ गया, x1, x2, x1, x2 दोनों बराबर है, तो x1, x1, सच दैट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ले लेंगे 1, सर जिस वैल्यू को इंडिपेंडेंट मानना है उसको मेंशन करना होगा क्या? बोल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब देखो, जब ये लिख दिए ना, हम ये चीज जब लिख दिए यहाँ पे, तो उसका मतलब ये हो गया कि कोई एक इंडिपेंडेंट है, कोई एक डिपेंडेंट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो तुमको लिखना होगा, हम तुम्हारे लिए लिख रहे हैं ये चीज, ऐसा कोई ये जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जैसे कि x1 x2 लिख रहे हैं, इसके जगह हम ये भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे x2 x2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। x2 के जगह हम इवन a भी लिख सकते थे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब इसका क्या कहना है कि x में जो दो कोऑर्डिनेट है x1 और x2, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये इसका कहना है, ठीक है। तो ये हो गया, यस सर। ओके। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, आइगन वेक्टर क्या आ गया, 1, ठीक है, ठीक है। तो दो आइगन वेक्टर आया मेरे पास, यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या आया था, 0 और 2, 0 के करस्पॉन्डिंग आ गया था 1, -1, और 2 के करस्पॉन्डिंग आ गया 1, किसी को कुछ डाउट है इस प्रॉब्लम में? अब तो तुम लोग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकाल लोगे ना? ठीक है, ओके, सॉरी, ये क्या आ गया, अच्छा। अब जरा हम लोग एक बार देखते हैं क्या क्या चीज आया था पहले, ठीक है, वहां से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए थे ना, 1, 1, मतलब जस्ट 4 ले ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आइगन वैल्यूज लिख रहे हैं उसका, और ये मैट्रिक्स है यहाँ, ठीक है। दूसरा में लिए थे डायगोनल में कुछ कुछ ले लिए थे, 2, 3, 0, 0, ठीक है। तीसरा मान लो ले रहे हैं 1, 2, 4, 0, 0, 0, ठीक है। और अभी लिए थे 1, 1, 1, 1, ठीक है। एक और ले लेते हैं कुछ रैंडम, देखें क्या देखें, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत इजी हो जा रहा है, सेम ही चीज हो जा रहा है। हाँ, ये लिखे हैं -7, 2, -3, 2, -4, -6, -1, -2, -5, ठीक है। इतना मैट्रिक्स है, ओके। इसमें पहला में आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, 1, 1, 1, ठीक है। इसमें आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, 2, 3। इसमें 1, 2, 4। इसमें आ रहा था क्या, 0, 2। और इसमें जब निकालोगे, ये हम निकाले हुए हैं, तो इसमें जब निकालोगे तो आएगा क्या, हाँ, इसमें आ रहा है, इसको जब निकालोगे तो इसमें आएगा 5, -3, -3, ठीक है ना।
इसको देख ही लेते हैं, 2 सेकंड तो लगेगा, देख ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, देख ही लेते हैं इसको निकाल देते हैं। हम्म, ठीक है, इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा? ठीक है, ठीक है, क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0, इसी को सॉल्व करना है ना हमको। ठीक है, तो देखते हैं। -7 माइनस लैम्डा 2 -3 2 -4 माइनस लैम्डा -6 -1 -2 -5 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट -7 माइनस लैम्डा तो हो जाएगा -4 माइनस लैम्डा टाइम्स -5 माइनस लैम्डा -12 -2 इंटू 2 इंटू -5 माइनस लैम्डा -6 -3 इंटू 2 इंटू -2, तो वो हो जाएगा 4, तो -4 ही लिख ही देते हैं, -4, और ये हो जाएगा माइनस में +1 इंटू -4 माइनस लैम्डा। यही होगा ना? किसी को डिटेल इसमें डाउट है क्या? किसी को इसमें किसी को डाउट है? ओके, ठीक है, तो बस ये इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये इसी को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो आ जाएगा यहाँ से। तो तुम लोग चेक कर लेना। ये आ रहा है क्या? -λ³ माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 21 लैम्डा प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, और λ1 इक्वल्स टू 5, λ2 बराबर -3, λ3 बराबर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से ये आया। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे, तो वही आया। यहाँ देखते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आ रहा है। और यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, सम क्या होगा बोलो? सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आएगा यहाँ पे? 4 सर। 4, और प्रोडक्ट 1. 1 यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे क्या आएगा? 7 और 8। यहाँ पे बोलो सम क्या आएगा? 2, और प्रोडक्ट क्या आएगा? 0. 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम -1, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 45। -45. माइनस नहीं ना, प्लस 45. ना, जस्ट 45 आएगा ना। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब बोलो तुम लोग, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है और ट्रेस कितना है? 1 सर। तो पहले ट्रेस देखते हैं इधर। ट्रेस कितना है? ट्रेस 4 पता है ना? ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ये मेरा ट्रेस होता है। ठीक है, हाँ, सॉरी, ठीक है, तो ट्रेस क्या आ रहा है यहाँ पे? ट्रेस क्या हो जाएगा? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा?
1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 4। और डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट वाले में बोलो ट्रेस क्या होगा? सर 5 5। और डिटर्मिनेंट 6 इसमें बोलो ट्रेस क्या होगा और डिटर्मिनेंट क्या होगा? ट्रेस 7 होगा सर और डिटर्मिनेंट हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे ट्रेस 2 हो जाएगा सर। और डिटर्मिनेंट 0 0। यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगा? -1 और डिटर्मिनेंट 45 नहीं, वो निकालो, मतलब वो तो 45 आ रहा है ना, बट ठीक है, चलो 45 निकालोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ तुम लोग रिजल्ट बोल सकते हो? सर सम ऑफ आइगन वैल्यू बोलेगा तो ट्रेस निकाल देंगे और प्रोडक्ट बोलेगा तो डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। राइट, तो यहाँ से हम लोग क्या बोले? यहाँ से हम लोग थ्योरम या रिजल्ट जो बोलो इसको, कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द। ठीक है, ठीक है ये। ओके, तो अब सपोज दैट हम तुमको अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दे रहे हैं, मान लो एक कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ ट्रेस इक्वल्स टू 5 एंड डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, मान लो हो जाएगा ये तो मान लो इसको डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू मान लो 5। ठीक है, सपोज दैट आइगन वैल्यू ऑफ तुमको निकालना है 2x2 मैट्रिक्स जिसका ट्रेस क्या है? 5 है और डिटर्मिनेंट तुम्हारा 5 है, और हम तुमको मैट्रिक्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, हम तुमको मैट्रिक्स नहीं दिए हैं, हम क्या किए हैं, सिर्फ तुमको बोले कि आइगन वैल्यू, हम साइज दे दिए मैट्रिक्स का। साइज क्या है मैट्रिक्स का? 2x2 है, ये दे दिए हम कि 2x2 मैट्रिक्स है और उसका ट्रेस 5 है, डिटर्मिनेंट भी 5 है। तुमको आइगन वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? कोई आइडिया? 2x2 मैट्रिक्स है ना, तो कितना आइगन वैल्यू हो सकता है इसका? सर 2। 2 होगा ना। तो अभी मान लो यस। कि सपोज λ1 and λ2 are two आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, ए वो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स ए। ठीक है,
अच्छा, तो क्या गिवन है हमको क्या गिवन है? गिवन क्या है मेरे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 5 और ट्रेस ऑफ ए बराबर 5, ये मेरे पास गिवन है। और हमको रिजल्ट से क्या पता है? अभी जो रिजल्ट देखे उससे क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होगा? 5 5। और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? 5 5। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और एक है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। ठीक है, अब ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर है, तो ये वाला लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये वाला लीनियर नहीं है ना, ये प्रोडक्ट में है ना, तो ये तो लीनियर नहीं है ना। हमको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे यहां से? बोलो। तो बहुत सारा मेथड है। एक मेथड है कि तुम लैम्डा मान लो कि दोनों सर तो ये जीरो बस नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए है क्या? नहीं, ये तो डायगोनल के लिए नहीं है ना, ये तो किसी के लिए है ना, कोई भी हम बोले हैं, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है बोले हैं, और बोले हैं कि उसका डिटर्मिनेंट और ट्रेस दिया हुआ है। तो हमको अभी पता है, यहाँ पे देखे थे कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, यहाँ पे देखे ना अभी कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम बोले कि ठीक है, मेरा 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो हम बोले जब 2x2 मैट्रिक्स है तो इसका दो ही आइगन वैल्यू होगा। तो दो आइगन वैल्यू को हम लोग बोल दिया कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। ठीक है, अब हमको ऊपर वाले फैक्ट से पता है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को आ गया, दो इक्वेशन आ गया। अब यहां से देखो, सॉल्व हम इसको बहुत मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है क्या कि देखो, यहाँ पे लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 5 है, तो क्या कोई लैम्डा इसमें जीरो होगा क्या? हम्म एक बार रिपीट कीजिएगा सर। किसको? जो क्वेश्चन को रिपीट करे या इस सॉल्यूशन को? क्वेश्चन को सर। हम बोले कि लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बराबर 5 है, तो क्या कोई लैम्डा 1 या लैम्डा 2 दोनों में से कोई जीरो हो सकता है क्या कभी भी? नो सर। नहीं होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो 5 है, तो दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि एक भी जीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा ना। तो यहां से एक मेथड क्या है, देखो इसका दो मेथड है सॉल्व करने का, और भी बहुत मेथड है, बट यहां से हम लोग लिख सकते हैं, मान लो लैम्डा 1 बराबर 5 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बराबर 5। तो यहां से आ जाएगा क्या, 5 प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर बराबर 5 लैम्डा 2। तो यहां से इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्या, लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा 2 प्लस 5 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गया ना। ठीक है, यहां से हमको लैम्डा 2 का वैल्यू निकल जाएगा, और वहां यहाँ पुट कर देंगे तो वो लैम्डा 1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग देखो लैम्डा ए प्लस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। और ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम बोलेंगे कि ए माइनस बी का स्क्वायर, हमको ए माइनस बी का वैल्यू बताओ, तो ए माइनस बी के स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, लिख सकते हैं ना ऐसे।
ए यस सर। माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो λ1 माइनस λ2 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 20, तो यहाँ से क्या आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ से आ गया λ1 माइनस λ2 बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब हो जाएगा ना। अब तुम्हारे पास क्या है, λ1 प्लस λ2 बराबर 5 है, λ1 माइनस λ2 बराबर इधर स्क्वायर रूट 5 है, नहीं तो माइनस स्क्वायर रूट 5 है। तो मान लो कि देखते हैं, तो λ1 प्लस λ2 बराबर 5 और λ1 माइनस λ2 बराबर स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो λ1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, और λ2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। क्लियर है ना ये सबको। अच्छा, अब मान लो कि अगर हम -5 माइनस स्क्वायर रूट 5 लेते तब क्या होता, देखते हैं। तो λ1 प्लस λ2 बराबर 5 और λ1 माइनस λ2 बराबर माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। फिर से वही करते, दोनों को ऐड दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो λ1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, और λ2 क्या हो जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट 5/2। तो कुछ अलग नहीं आया ना, सेम ही आया ना। यस सर। तो इसका मतलब आइगन, तो ये मेथड ज्यादा इजी है ना। इसमें देखो, इसमें आप तुमको इसको सॉल्व करो, ये ज्यादा इजी है ना ये वाला, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया, यहाँ पे तो आइगन वैल्यूज क्या आ गया, 5 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 एंड 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। देखो यहाँ मैट्रिक्स नहीं दिए हुए थे, लेकिन हम लोग 2 क्रॉस, लेकिन देखो ये 2 क्रॉस 2 में ही होगा ना, 3 क्रॉस 3 में होगा क्या ये, 3 क्रॉस 3 में नहीं होगा ना ऐसे, क्योंकि थ्री, मेरे पास तो दो ही इक्वेशन है ना, तो 3 क्रॉस 3 में ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब देखो 3 क्रॉस 3 में हम ऐसे पूछ सकते हैं तुमसे कि एक कोई मान लो कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका एक आइगन वैल्यू हम दे देंगे तुमको, मान लो 1, ठीक है, और उसके बाद बोल देंगे कि ट्रेस बराबर 5 और डिटर्मिनेंट बराबर कुछ मान लो 6 बोल दिया, कुछ बोल दिया ऐसे करके, ठीक है। तब फिर तुम लोग को यहाँ से तुम निकाल सकते हो, फिर से निकाल सकते हो तुम पूरा आइगन वैल्यू, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 बराबर 5 और λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 बराबर 6। तो यहाँ से आ गया ना, λ2 प्लस λ3 बराबर 4 और λ2 इंटू λ3 बराबर 6। अब निकल जाएगा ना λ2 और λ3 का वैल्यू यहाँ से, और दो आइगन वैल्यू निकल गया ना, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें कुछ, ओके, ठीक है। तो अब बोलो एक चीज, अब क्वेश्चन है तुम्हारे लिए यहाँ पे, सपोज दैट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, ठीक है। तो कैन वी से समथिंग अबाउट द आइगन वैल्यूज
सपोज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है, तो आइगन वैल्यू के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या हम लोग? सपोज दैट हम बोले कि ए जो है मेरा वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट साइज कुछ भी हो सकता है, n क्रॉस n, 5 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 10, कुछ भी है, नहीं पता हमको। तो क्या तुम बोल सकते हो आइगन वैल्यू के बारे में कुछ? सर आइगन वैल्यू में कोई एक जीरो होगा। राइट। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से क्या है कि देखो, अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n अगर ये आइगन वैल्यूज है ऑफ ए का, तो इसका मतलब है कि लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा n बराबर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वन ऑफ द लैम्डा आई, एटलीस्ट वन ऑफ द, यहां से क्या आया, कम से कम एक ठो तो होगा ना, टेस्ट। ठीक है, कोई एक ऐसा आइगन वैल्यू होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू होगा ना, इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 0, देन द मैट्रिक्स इज, क्या होगा मैट्रिक्स, सिंगुलर। सिंगुलर। ठीक है, तो ए अगर देखे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कोई एक आइगन वैल्यू 0 होगा, और अगर ए तुम्हारा अगर मैट्रिक्स सिंगुलर, अगर क्या कहता है, अगर एक आइगन वैल्यू कोई 0 है तो मैट्रिक्स भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से ट्रू हो रहा है। ओके, ठीक है, तो जो अब कल हम लोग देखेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस। मेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और क्या है सिलेबस में देखो। तो राइट, हाँ, तो ये हो जाएगा। तो आइगन आइगन बेसिस वही होता है जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, आइगन वेक्टर्स का वो करके, वो फिर हम बता देंगे ऐसे फिर से एक बार उसको। ठीक है, नाम है बस केवल यहाँ पे लिखा हुआ, तो वो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये कर देंगे ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, वो कर लेंगे बाद में, सिमिलरिटी, केले हैमिल्टन थ्योरम, तो पहले वही लिख देते हैं। और देखेंगे हम लोग केली मिल्टन थ्योरम एंड use using this the this O to find the inverse of the matrix। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होता है, मतलब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है या नहीं होता है। ठीक है, तुम लोग ट्राई करना कुछ छोटा मोटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके 2x2 या 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके उसका देखना आइगन वैल्यू क्या आ रहा है।
स्क्यू सिमेट्रिक का आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ, फिर केले हैमिल्टन थ्योरम देखेंगे हम लोग, ठीक है। केले हैमिल्टन थ्योरम देखेंगे, और ये एक थ्योरम होता है, और इसके देखेंगे कि यूजिंग दिस हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, कुछ डाउट है तो बोलो। सर हम्म, सर हम क्लास आज ज्वाइन नहीं कर पाए थे सर, हम दूसरे जगह आ गए थे इसीलिए। आज का सर जो लेक्चर है ना वो आज अपलोड कर दीजिएगा ना यूट्यूब पे, तो हम फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेशली ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हम डाल देंगे। ओके सर। ठीक है। हाँ, तो ये, और तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जी, प्रॉब्लम्स बना रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम बनाओगे तब समझ में आएगा चीज सब। ठीक है, तो फिर कल हम लोग मिलते हैं। अभी तो तुम लोग का कॉलेज बंद है ना, यस सर। तो कल शायद 8 बजे, कल हम मैसेज करेंगे, शायद 9 या 10 बजे भी मिल सकते हैं, कल हम मैसेज कर देंगे कल हम। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू सर।